दोस्तों धान की फसल का जब गोबट अवस्था होता है यानी कि बालियां निकलने का अवस्था होता है तो उस समय हमारे धान की फसल के अंदर एक ऐसा खतरनाक कीटों का अटैक होता है। आपकी लहलाती हुई धान की फसल सिर्फ आपका 2 से 3 दिन के अंदर इस तरीके से सूखकर भूसा जैसा बन जाता है और उस कीट का नाम है दोस्तों BPH यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर या फिर इसको भूरा माहू भी बोला जाता है। और इसको अगर आप लोग सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर आपकी धान की खेत इस तरीके से हॉपर बान की शिकार में आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस कीट का लक्षण के बारे में, इस कीट का प्रकोप धान की फसल में कब और क्यों होता है, साथ ही साथ इसको कंट्रोल आप लोग कैसे कर सकते हैं और कौन सी दवा को स्प्रे करके एक ही बार में कंट्रोल करेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए धान की फसल में BPH का अटैक होने का 3 मुख्य कारण होता है जो कि अक्सर किसान भाई गलती करते हैं और इसकी वजह से धान की फसल में BPH का अटैक होता है। सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है अत्यधिक मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल करना। क्या होता है आजकल किसान भाई धान की फसल में बहुत ही ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल करने की वजह से आपका क्या होता है धान की फसल बहुत ही ज़्यादा हरापन हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो जाता है, जिससे BPH का अटैक होने का सबसे सुइटेबल समय हो जाता है। और दूसरी बात, धान की फसल के अंदर बहुत ही ज़्यादा पानी भर के रख देते हैं और ज़्यादा पानी रहने के कारण धान की फसल के अंदर उमस बन जाता है यानी कि ह्यूमिडिटी बन जाता है और धान की फसल के अंदर BPH का अंडा फूटने में सबसे अच्छा समय होता है। और इसीलिए आप लोगों को धान की फसल में ज़्यादा पानी भर के रखना नहीं चाहिए। और तीसरा और सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है धान की फसल का जब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उस समय बहुत ही पास में यानी कि घने घने में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है जब धान का पौधा बड़ा हो जाता है तो उस समय क्या होता है उसके अंदर जो हवा होता है वो नहीं मिल पाता है जड़ के पास, या फिर जो धूप होता है वो भी नहीं मिल पाता है, जिससे BPH का अटैक होने का सबसे सुइटेबल टाइम होता है आपकी धान की फसल के अंदर। तो अगर आपने इस 3 गलतियां का करते हैं तो आपका भी धान की फसल में BPH का अटैक होने का तय है। अब बात कर लेते हैं इस 3 पॉइंट को ध्यान रखते हुए बाद भी अगर आपकी फसल के अंदर BPH का अटैक होता है तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हम लोगों का वो एक बार में कंट्रोल हो। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बहुत सारे मार्केट में BPH के लिए अलग अलग कंपनियों का अलग अलग ब्रांड का दवाई मिल जाता है, लेकिन अगर आपको सही से नहीं पता है कि BPH के लिए कौन सा स्पेशल दवाई है तो आप लोगों का कंट्रोल नहीं होगा BPH, क्योंकि BPH के लिए मार्केट में कुछ स्पेशल दवा आती है जिसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है, तब जाके BPH का कंट्रोल कर सकते हैं आप लोग। तो अभी हम है ना, इसलिए आप लोगों को तो हम बता रहे हैं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरी जानकारी मिलेगा। BPH को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा आपका। देखिए 3-4 दवा बता दे रहे हैं हम, इस 3-4 दवा में से किसी भी दवा को अगर आप लोग लेकर के स्प्रे कर देते हैं तो आप लोगों का वो आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। तो सबसे पहला जो दवा रखे हैं दोस्तों वो होता है ट्राइफ्लूमेजोपायरम नाम का एक दवा जो कि BPH के लिए एक स्पेशल दवाई माना जाता है। और ये जो दवाई आती है इसका जो डोज होता है वो आपका 94 ml प्रति 150 लीटर से 200 लीटर पानी में इसका घोल बनाना है और अच्छी तरीके से आपको स्प्रे कर देना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतना अच्छा दवा को स्प्रे करने के बावजूद भी आपका BPH कंट्रोल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है पता है? इसके पीछे कुछ आप गलती करते हैं और जो कि हम थोड़ा सा देर में आपको बता रहे हैं कि सही दवा को स्प्रे करने के बावजूद भी हमारे धान की फसल में BPH कंट्रोल क्यों नहीं होता है। तो ये हो गया पहला दवा। दूसरा दवा आती है दोस्तों इथिप्रोल और उसके साथ साथ पाइमेट्रोजाइन का एक कॉम्बाइन करके एक प्रोडक्ट आता है जो कि बायर का क्रूबिक्स प्रो नाम पे भी आप लोगों को मिल जाता है, या फिर कुछ अलग अलग ब्रांड का भी मार्केट में मिल जाता है। यहाँ पर नीचे हम फोटो डाल दे रहे हैं, इसमें से आप लोग किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। कोई भी ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कोई भी ब्रांड प्रमोशन वीडियो नहीं है। आप लोगों का मार्केट में जो भी मिलेगा आप लोग उसी को उठा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक ही दवा है कि आप सही ब्रांड का लेना, अच्छा ब्रांड का लेना, तभी जाके आपका सही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसका यानी कि पाइमेट्रोजाइन और इथिप्रोल का कॉम्बाइन वाला जो दवा आती है इसका डोज कितना है पता है? 170 ग्राम प्रति 150 लीटर से 200 लीटर पानी में घोल बना करके आपको स्प्रे करना है। और तीसरा एक दवा आती है पाइमेट्रोजाइन के साथ साथ डिनोटिफ्रोन का एक मिश्रण आता है जो कि मार्केट में इस तरीके से आप लोगों का अलग अलग ब्रांड का मिल जाता है। इसमें से किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और इसका डोज आप लोगों का 200 ग्राम प्रति 150 से 200 लीटर पानी के लिए आप लोगों को घोल बना करके इस्तेमाल करना है। तो ये जो 3 दवा हमने बताया, ये 3 दवा स्पेशली BPH के लिए माना जाता है और बहुत ही अच्छा काम भी करता है। लेकिन
सही तरीके से स्प्रे करना है। अब सही टेक्निक, सही तरीका क्या होता है स्प्रे करने का, चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों किसान भाई इन दवा को स्प्रे करते समय सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो क्या होता है पता है? धान की फसल में ऊपर ऊपर स्प्रे कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को तो पहले ही बता कर रखें कि ये जो BPH होता है ये धान के पत्तियों पर नहीं रहता है, ये आपका जड़ों के ऊपर यानी कि तने के अंदर छुप कर रहता है, यानी कि नीचे रहता है। तो आप लोग जब स्प्रे करेंगे तो ऊपर ऊपर स्प्रे ना करके आप लोग नीचे नीचे स्प्रे करना है, तभी जाके आपका इसका रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा जो गलती करते हैं किसान भाई अक्सर, वो होता है इसका डोज गलत कर देते हैं। डोज आप लोगों को सही तो लेना ही है, साथ ही साथ आप लोगों को इसके लिए पानी भी सही लेना है। मान के चलिए 150 से 200 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए सुइटेबल होता है, और अपनी गलती से भी 220 से 30 लीटर पानी ले लिया तो आपका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा 1 एकड़ के लिए 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। मैं तो बोलूँगा कि आप 150 लीटर पानी में घोल बनाइए और अच्छी तरीके से स्प्रे कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ी गलती करते हैं किसान भाई, BPH को कंट्रोल करते समय जब स्प्रे करते हैं तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली नोजल को इस्तेमाल करते हैं। तो आपको नॉर्मली नोजल को इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कौन सी नोजल का इस्तेमाल करना है पता है? काट नोजल, या फिर जिसको फ्लैट फैन नोजल बोला जाए, उसको अगर आप लोग इस्तेमाल करते हुए स्प्रे करते हैं तो आपका जो दवाई होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, ना कि आपका ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि नीचे की तरफ जाएगा तभी तो जाके कंट्रोल होगा BPH, क्योंकि नीचे की तरफ ही रहता है BPH, वो आपको बार बार हम बता रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग इस 3 गलतियों को ध्यान रखते हुए BPH को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट सही मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों का इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी सवाल रह जाता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।